अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान ताहिर। नाज़रीन, कोई भी मुआशरा और मुल्क उस वक्त तक मुकम्मल तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां की औरत मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ना हो, जब तक उस औरत को उसकी तालीम और उसकी काबिलियत के मुताबिक काम करने का मौका ना दिया जा सके। नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा। क्योंकि औरत वो वाहिद शहरी है जो ख़ानदान की तरबियत करती है, और ख़ानदान की तरबियत मुआशरे पर असरअंदाज होती है, और अगर एक अच्छा मुआशरा होगा तो एक अच्छी कौम बनेगी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम पर हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पर। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, औरतों को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, और किस तरीके से औरतें अपने काबिलियत के मुताबिक काम कर सकती हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकरा चौधरी साहिबा, जो पीएचडी स्कॉलर हैं, लेक्चरार हैं, उसके बाद बिजनेस रन कर रही हैं, और वलेंशिया लेयर क्लब है एक, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मुख्तलिफ शोबों में वो काम कर रही हैं। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ मौजूद हैं इकरा चौधरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? ठीक, आप ठीक है? हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो मैडम, मैं पूछना चाहूँगा लोगों की आसानी के लिए कि वुमेन एम्पावरमेंट आपके नज़दीक क्या है? मेरे नज़दीक वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि जिस तरह एक इंसान के तौर पे औरत को लिया जाए, जैसे एक मर्द इंसान होता है, ऐसे ही एक औरत भी इंसान होती है। जिस तरह एक मर्द फाइनेंशियली और हर लिहाज से, सियासी तौर पे, हर तरह से एक फैमिली में एक इंडिपेंडेंट फर्द का रोल प्ले करता है, इसी तरह औरतें भी माशरे में एक इंडिपेंडेंट जो है इंडिविजुअल का रोल प्ले करें। ठीक है? अब उसके लिए ख़वातीन को जो भी करना पड़ता है, वो घर में रह के करें या बाहर निकल के करें या जो भी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है? वो बस वो इस काबिल हो जाएँ कि वो एक इंडिविजुअल के तौर पे सोसाइटी में एक अपना अच्छा रोल प्ले कर सकें। ये मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट है। तो इसको हम क्या समझेंगे कि उसमें आप फाइनेंशियल आज़ादी उसे कहेंगे, एजुकेशनल आज़ादी कहेंगे, कि किस सिनेरियो में आप उसको मुकम्मल तौर पे अगर कहेंगे कि अब ये औरत एक आज़ाद औरत के तौर पर काम कर रही है? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि अगर एक औरत घर में बैठ के काम कर रही है तो वो आज़ाद नहीं है। ठीक है। वो आज़ाद तो है, लेकिन एक होती है इंडिविजुअलिटी, कि एक फ़र्द, ठीक है? अब वो एक फ़र्द है, अगर एक माशरे में तो वो काउंट हो रहा है, किसी भी मुल्क में अगर है तो वो काउंट हो रहा है। अब वो एक बर्डन है अपनी फैमिली के ऊपर या एक सोसाइटी के ऊपर या एक कंट्री के ऊपर, तो वो भी एक फ़र्द ही है, ठीक है? बिल्कुल ठीक। अगर वो लिटरेट नहीं है तो इलिटरेसी में उसका रेशो काउंट होगा। अगर वो कमा नहीं रहा तो इकोनॉमिक में उसका रेशो काउंट होगा। अगर वो वोट करने नहीं जा रहा तो उसके वोट की लेस होने की रेशो काउंट होगी। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिफरेंट आ जाती हैं। हम मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट इन सारी जगहों पे वो एक प्रॉपर एक फर्द की हैसियत से उसकी एक इंडिविजुअलिटी और एक पहचान हो। अब उसमें मॉनिटरी भी आ जाता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ जाती है, यदि आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, आप खुद से भी कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से दे पा सबसे रहे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है हैं। आजकल। जी, आज सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपकी पॉलिटिकल, अगर औरत में पॉलिटिकल सेंस नहीं होगी तो उसकी आने वाली नस्लों में नहीं होगी। दैट्स व्हाट आई कैन से। फिर एजुकेशन, अगर औरत एजुकेटेड नहीं है ना, तो मैं मान नहीं सकती कि एजुकेशन एक होती है कि जाके स्कूल में इल्म हासिल करना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना, एक होती है वैसे एजुकेशन से जो वो चेंज आता है आपकी लाइफ में। तो अगर औरत उतनी अवेयर्ड और एजुकेटेड नहीं है और उसको इल्म का नहीं पता, तो वो अपनी आने वाली नस्लों को एजुकेट नहीं कर तरबियत सकती। नहीं कर ठीक है? सकेंगे। फिर अगर पॉलिटिकली औरत की वो बिल्ड नहीं हुई भी, तो आने वाली नस्लों के अंदर वो नहीं डाल सकती कि कौन बेहतर है कौन नहीं, क्योंकि माँ तो एक पहली दर्शगाह है ना, तो उसी ने बच्चे को रेज करना है, उसी के थ्रू सारा कुछ होता है। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे ज्यादातर माओ पे जाते हैं। मुआशरे की बुनियाद ही एक माँ है। जी, बिल्कुल। तो औरत को एक होलिस्टिक पैकेज होना पड़ेगा, मर्द से भी ज़्यादा एक्टिव। मर्द का तो एक जाके बाहर फाइनेंशियल रोल प्ले करके उसकी ड्यूटी खत्म। वो घर के अंदर आया है, उसको पानी भी, चाहे वो औरत काम करके आई है, पानी उसने सर्व करना है उसको। ठीक है? मर्द की तो वहाँ पर ड्यूटी एंड हो जाती है, लेकिन औरत से हमारी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? तो इसलिए हम एक और एक्सपेक्टेशन उन पे ऐड कर सकते हैं कि वो अपना जो है वो एक रोल हर हर सेक्टर में अच्छे से रोल प्ले करें, और ताकि जो आने वाली नस्लें, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोग बच्चे हों।
तो वो ये औरत ही पॉसिबल कर सकती है। आपके ख्याल में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? कि जिसको आप देखते हैं कि अगर ये फैक्टर ना हो तो ख़वातीन अच्छे तरीके से एम्पावर्ड हो सकती हैं। ऐसा ही है। इसमें बहुत सारी रुकावटें तो हैं, वैसे बहुत सारी हिंड्रेंसेस हैं। मेनली अगर हम देखा जाए तो कुछ जो ख़वातीन हैं, जैसे मैंने अभी ज़िक्र भी किया थोड़ा-सा, कि ख़वातीन से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो डिफरेंट है। वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो सोसाइटी है, वो थोड़ी कटरा रखी है। अब उसके अंदर ख़वातीन के लिए जो हम रोल सेलेक्ट करते हैं, दे आर डिफरेंट। हम ये भूल जाते हैं कि इस्लाम में भी नज़र खदीजा बिज़नेस वुमन थी। अब सबसे मेन अगर मैं रुकावट की बात करूँ तो हमारे पास ये है कि अगर खातून कर भी ले कोशिश बाहर निकल के काम करने की, एक तो उसको वो रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता, ठीक है? सेकंडली उसकी जो सैलरी पैकेज होगी, उसकी जो वेजेस होंगी वो एज़ कम्पेयर टू मेन वो कम होंगी। अब अगर उसको रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही, फाइनेंशियली भी उसको डिग्रेडेड रखा जाएगा, तो कौन सी खातून सोचेगी कि मैं बाहर निकल के काम करूं? ये हो गया एक फैक्टर। तो सेकंड हो गया जी फैमिली की तरफ से। अब फैमिली क्या, एक बार फैमिली बड़ी मॉडरेट बन के अलाउ तो कर देती है, ठीक है वर्किंग वुमेन इज एक्सेप्टेबल, लेकिन घर के अंदर वही एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको खाना बनाना भी परफेक्ट आता हो, बच्चे भी सबसे अच्छे संभालती हो, उसको झाड़ू पोछा हर चीज वो टाइमली, हस्बैंड को भी हर चीज डिलीवर वो टाइमली करती हो, बच्चों को भी वो सब देखती हो। तो देखें वो अगर ऑफिस में है तो वो घर नहीं देख सकती परफेक्ट वे में। तो हम ये वाला लेवरेज औरतों को नहीं देते। जब ये वाला लेवरेज नहीं देते तो बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि हम पागल हैं, हम पहले जाके बाहर पैसे कमा के लेके आए, बाद में घर आके डबल ड्यूटी रहे, रात को दिन को हर टाइम शाम को, मतलब हम क्या मशीन है कि 24 आवर्स में हमें कभी रेस्ट चाहिए ही नहीं। यानी कोई रिलैक्सेशन जब नहीं उन्हें मिल रही तो वो ऑटोमेटिकली अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए उस चीज़ को माइनस कर वो देते कह हैं। देती है कि ठीक है, फिर जब हमने घर लाजमी तौर पे संभालना है और फुली 100% सिर्फ हमने ही संभालना है, मर्द ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है, तो हम फिर बाहर काम ही नहीं करते, ठीक है? अब उसके बाद आ जाता है कि फैमिली सपोर्ट, कि फैमिली जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर औरत बाहर काम करने भी चली जाती है तो उसको डिफरेंट ताने और, तो मुझे लगता है कि उस तरह से खवातीन को फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलती। मर्द एक काम करके आएगा ना, तो मैं ये जिक्र करती हूँ कि औरत को पानी सर्व करना पड़ता है, लेकिन औरत अगर काम करके आती है ना तो नो बडी स्टैंडिंग टू सर्व वाटर। डेफिनेटली। तो ये इस तरह की, क्योंकि वो हमारी रिकग्निशन भी नहीं है, हमें बाहर काम करके भी उस तरह की सैलरी नहीं मिल रही, हमें उस तरह की ना घर में ना बाहर रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही, और हमसे एक्सपेक्ट वही चीजें होनी है, तो फिर हम डबल ड्यूटी क्यों करें? ये खवातीन के रिप्लाईज हैं, ठीक है, जो हमें मिलते हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग इवन वुमेन। ऐसा भी होता है कि खवातीन अपनी सैलरी से अगर मुलाजमा भी रख लेना, वो मुलाजमा का किया हुआ काम मुलाजमा का किया हुआ कंसीडर होता है। काउंट होगा। वो ये नहीं होता कि उसने बाहर अगर लाख रुपया कमाया है तो 10,000 में अगर उसने मेड रख के वो सारे काम का करके तो 90,000 बचा लिया है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? नहीं, वो तो मुलाजमा ने किया। ये खवातीन के इश्यूज हैं जो मेरे पास रोज आते हैं। तो इन सारी वजूहात की वजह से ये कहने की बड़ी रुकावटें हैं जो खवातीन जब
सोचती हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का या बाहर निकल के कुछ लर्निंग का या कुछ सीखा भी तो उनको फेस करनी पड़ती है। Nonstop Adventure Tourism LLC, known as the House of Adventure, provides a diverse range of travel services designed to meet the needs of both individual travelers and businesses. Our offerings includes air tickets and group tickets, Umrah packages, worldwide tours, attraction tickets, hotel bookings, visa consultancy and transfer services. The company also offers a user-friendly platform where people can earn by selling travel services online, with a dedicated B2B portal for travel agents and affiliate marketers, and a B2C platform for direct clients. Nonstop Adventure empowers users with seamless travel solutions and business opportunities globally. जी मैडम, खवातीन को एम्पावर करना क्यों ज़रूरी है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पाकिस्तान जो है ना, वो हम मानते हैं ना अंडर डेवलप्ड है और फिर उसके बाद हम इसको पुअर कंट्री भी कह सकते हैं। इसकी इकोनॉमी की कितनी स्ट्रेंथ है वर्ल्ड वाइड हम देख सकते हैं। हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज फ्री एट होम, ठीक है? वो ठीक। एडल्ट्स हैं और लिटरेसी में उनका नाम नहीं है क्योंकि बहुत सारी खवातीन इलिटरेट हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियली वो कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही हैं। अब ये सब जब नहीं हो रहा तो मतलब इकोनॉमी के ऊपर बर्डन है 50% ऑफ द पॉपुलेशन का फिगर फिगर। जब ये बर्डन है तो मुल्क जो है वो नीचे ही जाएगा ना। जब कमाने वाले ज्यादा होंगे, कमाने वाले ज्यादा होंगे, पढ़े लिखे ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे? वो सर्च करेंगे कि जॉब्स मिल जाए। जॉब्स नहीं मिलेंगी तो मे बी वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बना लेंगे खुद से। कुछ माइंडसेट होता है ना, वो कहते हैं हमने अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करनी है, हमने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट जो करती है उनमें नहीं जाना। वो क्या करेंगे? वो ट्राई करेंगे कि हम अपॉर्चुनिटी बनाएं। तो इसी तरह मुल्क में एक तो बिजनेस के डिफरेंट मौके होंगे, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे तो और पता नहीं कितने लोगों को नौकरी दे सकेंगे, चाहे एक को और दे दें। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, जब फैमिलीज काम कर रही हैं तो आपके टेबल पे एक ही जगह दो चीजें आएंगी, ठीक है? आपकी बाइंग पावर ज्यादा हो जाएगी और जिसकी बाइंग पावर ज्यादा होती जाती है उतना वो कह लें कि ज्यादा रिच होता जाता है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाती है, घर की इकोनॉमी इसी तरह मुल्क की इकोनॉमी। बिल्कुल ऐसे। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि हर इंडिविजुअल को, खवातीन और इसको अगर हम इसमें से बहस से बाहर आ जाए कि मर्द और खवातीन का डिफरेंस, हम ये कह दें कि हर इंडिविजुअल को एम्पावर्ड होना चाहिए और हर इंडिविजुअल को काम करना चाहिए हर लिहाज से। चाहे वो खाना पकाना है, चाहे वो कपड़ों के लिए कुछ है, चाहे वो कह लें कि पैसे कमा के लाना है, तो हर एक को हर चीज का एक्सपोजर होना चाहिए। उसके अलावा खवातीन ने बच्चों को रेज करना। अगर खातून का एक्सपोजर ज्यादा होगा तो बच्चों की जो परवरिश है वो डिफरेंट होगी। आप देखें कि एक कॉन्फिडेंट माँ का बच्चा और एक कह लें कि इंट्रोवर्ट माँ का बच्चा, बहुत बहुत फर्क होगा। एक माँ है, उसको पता है कि यहाँ से बिजनेस, यहाँ से जॉब, यहाँ से पढ़ाई, यहाँ से ये सारी चीजें इस तरह, तो बच्चे को पहले ही गाइड कर देगी, बच्चा मिस्टेक्स कम करेगा, वो एक फाइन ह्यूमन होगा बड़ा होगा। तो इन सारी वजह से खवातीन को एम्पावर करना मर्द से ज्यादा है। और वैसे भी इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि एक मर्द की जो एजुकेशन है वो एक फर्द की एजुकेशन, और एक जो औरत की एजुकेशन है वो पूरे खानदान की एजुकेशन है। तो अगर आप चाहते हैं आपका पूरा खानदान एम्पावर हो जाए तो आप अपनी खवातीन को एम्पावर करें। यानी हम इसको कहें कि अगर औरत को एम्पावर करना, पूरे खानदान को एम्पावरमेंट देना। जी मैडम, आपने बता दिया कि खवातीन को एम्पावर करना क्यों ज़रूरी है। अब क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रही हैं और औरतों की एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं और माशाल्लाह खुद आप एक ज़िंदा मिसाल हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्टडीज़ को भी लेके चल रही हैं, लेक्चरशिप भी कर रही हैं, अपने बिजनेसेस भी माशाल्लाह आप रन कर रही हैं। तो आपसे अच्छा मेरे ख्याल से कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा कि अब किस तरीके से हम वुमन को एम्पावर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसा है कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए ना सबसे पहले हमें उनको एजुकेशन में वही इम्पोर्टेंस देनी है जो हम एक मेल की एजुकेशन को देते हैं। हम यही सोचते हैं ना कि एक मेल पढ़ेगा तो कल को उसको अच्छी जॉब मिलेगी या वो अच्छा बिजनेस करेगा और कल को वो घर चलाएगा। तो खवातीन को भी हमें इसी तरह, और खवातीन के बारे में यही सोचा जाता है इनकी तो शादी हो जाती है, इन्होंने अपने घर चले जाना। बिल्कुल। हालांकि खवातीन मैंने देखा एजुकेशन में एक्सेल करती हैं, जॉब्स में एक्सेल करती हैं, दे हैव दैट फोकस्ड माइंड। डेफिनेटली। कह लें कि मैं कंपैरिजन तो नहीं करूंगी लेकिन एक फोकस्ड माइंड जो है वो खवातीन का है, वो मुझे फील्ड में समझ आई है। तो जब खवातीन के पास वो माइंडसेट है, वो टैलेंट है,
दिमाग में तो कोई कमी नहीं है, बेशक ये तो नहीं कुछ हो सकता ज्यादा ही अल्लाह आज ताला ने कुछ ज्यादा ही अल्लाह है। ऐसा तो नहीं है ना कि अल्लाह ताला ने खवातीन को दिमाग कम दे दिया या मेमोरी कम दे दी, अल्लाह ताला ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना, सिर्फ एक हिस्सा कम दिया, उसकी भी बहुत सारी वजूहात है कि डेफिनेटली। उन्होंने बर्डन ही डाला इकोनॉमी का उस तरह से हम्म, डायरेक्ट, वो खवातीन की जिम्मेदारी नहीं है, मर्द की जिम्मेदारी है। बेशक। तो फैमिली कफालत, लेकिन खवातीन को तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने बड़ा एम्पावर भी किया है, अगर हम उन्हीं असूलों पर भी चल पड़े तो बहुत एम्पावर्ड है हम अल्हम्दुलिल्लाह। बट इसके अलावा आप देखें कि जब एक खातून जो है वो इक्वल उसको राइट्स मिलेंगे तो वो एम्पावर होगी। सेकेंडली यानी एजुकेटेड है तो अच्छी जॉब मिले कि वो एम्पावर्ड में भी हो जाए, अच्छा कोई बिजनेस कर ले, एक्सपोजर हो जाएगा। सेकेंडली अगर उसकी एजुकेशन पे काम हो रहा है, कोई स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, आज हमें समझ आ गई है कि अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है ना तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब आज आईटी को देख लें, इवन छोड़े आईटी को, शेफ जो है वो मेरे से ज्यादा सैलरी ले रहे होंगे, डेफिनेटली। आई एम पीएचडी, बट अबाउट टू बी लाइक ऐसा ही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पीएचडी चल रही है मेरी। इंशाल्लाह। लेकिन एक बात कर रही हूँ कि आई एम डूइंग पीएचडी, बट मेरी सैलरी से ज्यादा, मेरी अर्निंग से ज्यादा एक शेफ काम कर रहा होगा। स्किलफुल। मैं अपनी बात नहीं करती, चले मेरी मल्टीपल इनकम हो जाती है, लेकिन एक जो लेक्चरर है या मैडम एक एफबीआर भी देख रहा है। कोई मसला नहीं, मैं टैक्स पे करती हूँ। ओके ठीक है। तो बल्कि मेरे हस्बैंड टैक्स लॉयर ही है, तो मैं ओके फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप देखें कि खातून को वो उतनी, कहने खातून नहीं है, किसी को भी एक पढ़े लिखे को उतनी वो नहीं मिल रही होती जितनी एक स्किल्ड शेफ को मिल रही होती है, या और कोई आप स्किल्ड सोच रहे हो उसको ज्यादा यानी चाहिए। आजकल कहा जाता है कि आजकल स्मार्ट वर्किंग जो ज्यादा प्रिवेल कर बिल्कुल रही है। स्किल्स का जमाना है, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप ज्यादा अर्न कर सकते हो। बेशक। अब खवातीन को हम अगर स्किल्स सिखा देंगे तो हमारी वही अगेन बात अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाएगी, तो वही वो एक टैलेंट के पूरे खानदान को वो स्किल इनकलकेट करने का भी एक बहुत वो हो अच्छा। जाएगा। एक तो ये हो गया कि उनकी एजुकेशन, फिर ये हो गया कि उनकी स्किल, और फिर अगर अल्लाह का वास्ता अगर खवातीन बाहर आके काम कर रही हैं तो उनको थोड़ी रिस्पेक्ट दे दें, ठीक है, उनको बहुत भी अच्छा। उसी तरह ट्रीट करें कि वो भी मैनेजेरियल और वो भी लीडिंग रोल्स में आ सकती हैं, उनके पास भी अल्लाह ताला ने ब्रेन दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। हाँ अलबत्ता बॉडी आपके तरह नहीं होगी कि वो आपके जितना वजन नहीं उठा सकते या कुछ और, लेकिन दिमाग अल्लाह ताला ने काम नहीं दिया हुआ, ठीक है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन को तो अच्छे तरीके से वो कर बहुत सकती अच्छे है। से आप उनको एडमिन रोल्स दें जहां पर वो आराम से सोफिस्टिकेटेड वे में एक तरीके से Respectable। रिस्पेक्टेबल वे में वो हो सके। फिर उसके बाद खवातीन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हों, मे बी वुमन लेड प्रोजेक्ट, जो उनको मे बी खवातीन उनको Head कर बनाया रही। हो, हेड कर रही हो, और खवातीन ही उसके अंदर एम्प्लॉयज हो, तो कितना एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट बन जाता है। बहुत अच्छे। तो ये डिफरेंट वेज में मल्टीपल और हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, लोकल लेवल पे, इवन फैमिली लेवल पे, फैमिली थोड़ी सपोर्ट करे, ठीक है, कि अगर औरत बाहर से आ रही है तो कोई उसको भी एक पानी का गिलास सर्व कर दे, जैसे हम अपने जेंट्स को करते हैं, तो यानी ये शायद लाजमी नहीं कि ये औरत की ड्यूटी है कि मर्द भी, अगर औरत काम कर रही है तो अगर मर्द उसको फैसिलिटेट कर देता है, उसके लिए कुछ बना देता है, कर देता है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं, खाना पकाना बिल्कुल औरत की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल। कहीं पर भी नहीं है। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज जिस हाथ तरह हमें टीच करके गए हैं, हम उनकी टीचिंग्स को देख लेते हैं। में। फिर हम अगर देखेंगे इस कंट्री इसमें दुनिया में हम किनको फॉलो करते हैं, गोरों को देख लें, हाउ दे आर ट्रीटिंग देयर वुमेन, एंड मैं चले उस डिबेट में भी नहीं जाती, लेकिन हाउ दे आर सर्विंग देयर वुमेन। आई डेफिनेटली। मीन अगर नहीं भी खवातीन, दे आर गुड कुक, दे कैन डू एवरीथिंग। तो बात ये है कि हम दो ही चीजों को जिंदगी में डिबेट में लेके आते हैं ना, कि गोरा ये कर रहा है, गोरा वो कर रहा है। सेकंड एक्सट्रीम हमारी ये हो जाती है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो एक्सट्रीम दो है ना। सिनेरियोज हैं। बिल्कुल। अब वो दो सिनेरियोज जो हैं उनके अंदर दोनों सिनेरियोज में खवातीन को जिस तरह ट्रीट किया जाता है, पाकिस्तान में वैसे ट्रीट नहीं होती, तो करें और इंशाल्लाह वुमेन एम्पावर्ड हो जाएंगी। जी मैडम, माशाल्लाह, ये जो वेलेंशिया लेयर क्लब है, इसके आप फाउंडर हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आइडिया आपको किस तरीके से आया कि एक ऐसा क्लब बनाया जाए, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ कि इसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ आप औरतों के लिए दे रही हैं, क्या-क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रही हो, किस तरीके से आपका जो स्लोगन है एम्पावरमेंट का, उसको किस तरीके से आप कर रही हैं? मैं आइडिया तो इसी तरह आया कि अपने घर, अपने आसपास खवातीन को देखा कि उनकी जो टाइमिंग है या उनके जो काम है वो मेरी समझ में नहीं आए, कि मैंने अपने घर में और बाहर वर्किंग खवातीन को भी देखा,
और फिर मैंने उन खवातीन को भी देखा जो हाउस वाइफ थी। ये जो क्लब है, ये 2 इसके अंदर है, मैं थोड़ा-सा बता दूँ। इसके अंदर खवातीन के लिए भी है और किड्स के लिए भी। हमारा किड्स क्लब भी इसके अच्छा, अंदर आता है और खवातीन का भी आता है। अब जबरदस्त। खवातीन के लिए भी मल्टीपल इधर एक्टिविटीज़ है और किड्स के लिए भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ है। मेन जो दोनों की रीज़न थी वो चीज़ें थी कि दोनों आजकल स्क्रीन पे बिज़ी हैं। हम अपनी स्क्रीन पे, बाप अपनी स्क्रीन पे, बच्चा अपनी स्क्रीन पे। बाप को तो खैर हम टच नहीं कर सकते थे, उन्होंने अर्न भी करने जाना है। तो लेकिन खवातीन हमें मिला, पता चला कि देखिए इतनी एजुकेटेड सोसाइटी है, लेकिन इसमें मैक्सिमम खवातीन जो हैं वो हाउसवाइफ हैं और वो उठ के 10, 11, 12 बजे, अगर 12 बजे आपको हमारी कल वर्कशॉप है, ट्रस्ट मी, हमारी कोई भी वर्कशॉप 12:30 बजे का टाइम है और खवातीन के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इकरा इतनी सुबह सुबह आपने वर्कशॉप कर दी, हम सुबह सुबह कैसे आ जाए? 12:30 इज सुबह फॉर देम। और वो सुबह सुबह भी इतना वो था कि मुझे वाकई लगा मैंने सुबह 4 बजे वर्कशॉप रख दिया। तो ये सारी चीजें कि इनकी सुबह जल्दी नहीं हो रही, फिर हमारे हम कोई एक्टिविटी कर ले सुबह के टाइम पे वो खाली सारा एक लेके बैठे रहते हैं कि नहीं जी खवातीन नहीं उठेगी। अब जब आप उठेंगे नहीं, आपकी सेहत पे इश्यूज आ रहे, आपके सेहत के मसले मसाइल बन रहे हैं, अगर आप उठ रहे हैं तो आप स्क्रीन देख रहे हैं, मैक्सिमम अगर आपकी कठी फैमिलीज हैं तो वो किचन पॉलिटिक्स टाइप चीजें शुरू हो गई, तो आप प्रोडक्टिव कब है? ना आप अपनी फैमिलीज की तरफ पूरा तवज्जो कर रहे हो, ना हस्बैंड्स को अटेंड कर रहे हो, ना आप अपने बच्चों को कर रहे हो, ना और कोई फैमिली में कोई इतनी बहुत अच्छी बात। प्रोडक्टिव काम प्ले कर रहे हो। और ऊपर से आपको राइट्स पूरे चाहिए। हस्बैंड जाए कमा के ले आए, लेकिन आपने मेड्स के थ्रू सारा मैनेज कराना है। तो भाई फिर आप खुद कुछ कमा ही लो, ये वाला। अब अगर मेरे से बड़े सारे लोग पूछते हैं कि ऐसी चीजों की तो गांव में ज्यादा जरूरत है, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आई एम सो सॉरी, हम जो इधर डेवलप्ड लोग बैठे हुए हैं ना, हमसे वो बेहतर है खवातीन। वो सुबह 4 बजे मिनिमम, मैं कहती हूँ 4 बजे उनका मैक्सिमम टाइम है। मेरा ताल्लुक गांव से है, मुझे अच्छे से पता है वहां की लाइफ का भी, अच्छे से पता है यहाँ की लाइफ का भी। अब वहां पर जो खातून होगी वो सुबह 4 बजे उठेगी, उठ के उसने अपना जो भी नमाज कुरान सब कुछ पढ़ के अपने बच्चों को कुरान और वो सारा कुछ भेज के मस्जिद में, फिर घर के सारे काम सफाई चूल्हा नाश्ता सब खुद करके, उसने सोना नहीं कोई है। मेड नहीं है, उसने कुछ हेल्प नहीं ली, सब कुछ खुद करके फिर खाना चाना बन के बच्चों को स्कूल भेज के वो वापस खेतों में जाती है अपने शहर के पीछे। वहां पर वो जाके खेतों में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। अब वो क्या है, वो काम है, वो अपने हस्बैंड को हेल्प आउट कर रही है, इकोनॉमी में भी, घर के काम में भी, सफाई में भी, अपने बच्चों को भी पूरा अटेंड कर लिया, क्योंकि उसका दिन सुबह 4 बजे हुआ। बहुत अच्छा। अब सुबह 4 बजे दिन हुआ तो 12 बजे क्या हो गया, 8 घंटे बन जाते हैं। ठीक है, यानी उसने यूज कर लिया उस टाइम को। उसने अपने पूरे 8 घंटे इस्तेमाल कर लिया। 12 बजे वो वापस आएगी, आके लंच टाइम एंड ऑल। इतना प्यारा दिन मैनेज है। यहाँ पर ना हमारी खवातीन के दिन मैनेज थे, ना है, अभी भी नहीं है। इतनी मुश्किल होती है हमें खवातीन को इधर बुलाने आप के शहरी लिए। औरतों को अपने खिलाफ कर रही है मैडम, ये बात करिए। मैं उनके सामने भी करने का तैयार हूँ, मैं करती रहती हूँ कि हमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही वो कर लिया है लेकिन, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम एटलीस्ट अगर घर में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो फाइनेंशियली कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम जेंट्स से तो करते हैं कि भाई वो बाहर काम करके आए, तो हमें, हम चाहते हैं ना कि हमारे मर्द अगर बाहर काम करके आए तो घर में आके हमें वो थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, किचन में बर्तन धुलवाने में, मे बी कुकिंग में, मे बी कुछ और चीज में। डेफिनेटली। औरत चाहती है कि मेरा पार्टनर उसको करे। तो क्या मर्द नहीं चाहता होगा कि काश मैं एक ही कमाता हूँ, मेरे साथ भी एक कमाने वाला होता तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाती, चाहे वो घर बैठ के कमाए। मैं ये नहीं कह रही, हमारा जो क्लब है ना वो मेनली टीच ये करता है कि आप स्किल्स लें, डिफरेंट आईटी की स्किल्स, कंटेंट राइटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, जबरदस्त। कंप्यूटर से रेलिवेंट। फिर उसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत मेकअप कोर्सेज हैं वो कर ले, हमारे यहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज हैं। फिर अगर हम हेल्थ कोच बनना चाहें उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। फिर इसके अलावा फैसिलिटीज भी काफी है मेंबर्स के लिए, जिस तरह हेल्थ कैंप्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट डॉक्टर्स आते हैं। फिर उसके बाद सैलून की सर्विसेज दे सकते हैं, लाइब्रेरी है, लेडीज लाउंज है हमारा जहाँ पर खवातीन की गेट टुगेदर होती है, बच्चों के लिए डे केयर है, बच्चों के लिए भी जिम, बड़ों के लिए भी जिम। फिर उसके बाद मॉन्टेसरी क्लासेस है, और मॉन्टेसरी क्लासेस को जो हमने जिस तरह डिजाइन किया है उसके अंदर बच्चों की जो प्रैक्टिकल है ना, जिसमें इन्वॉल्वमेंट, हमने हर चीज में वो किया। मैंने ये नहीं कहा उनको कि उनको बता दें कि सीढ़ियां चढ़ते हुए क्या पढ़ते हैं और सीढ़ियां उतरते हुए क्या पढ़ते हैं। नो, मैंने उनको बताया कि कैसे प्रैक्टिकल वे में आपने बच्चों को टीच करना है, कि बच्चे को पता ही मैंने टीच किया है। खाना खाने लगे हैं तो किस तरह दुआ, आपने ये नहीं कहना खाना खाने की दुआ और रट्टा लगा दिया। नो, जब खाना खाना है आपने तभी यूज करनी है। पानी पीना है तो कैसे वो, अच्छा मैंने एक सिप ले लिया, मैंने दूसरा ले लिया, मैंने तीसरा, बच्चे ने सोच लिया अच्छा 3 सिप में पानी पीना।
वॉशरूम जाना है तो आपने जाते हुए आपने ऊंची से दुआ मांग देनी है, उसके कानों में पड़ेगी, चलें जी आप भी रिसाइट करें। आई मीन बहुत प्रैक्टिकल वे है, यानी आपका फोकस जो थ्योरी पे नहीं है, प्रैक्टिकल पे है। बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड। मैं कहती हूँ कि बच्चे को ना आए ये नोजी है, ये ईयर है, ये आई है, डजंट मैटर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एबीसी ना आए इट्स ओके, आज की सारी उम्र पड़ी हुई है, लेकिन बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। मैंने बैठना कैसे है, मैंने उठना कैसे है, बहुत मैं अच्छा। कैसा लगूं, मेरे बाल सही लग रहे हैं, मेरा जूता पॉलिश। जब मैं आज देखती हूँ बड़े बड़े पॉलिश लोग होते हैं, जूतों पे इतनी गंदी मिट्टी होती है, दे डोंट नो। तो ये सारी चीजें हमने अपने बच्चों को सिखानी है। तो ये इन सारे आइडियाज से मुझे आइडिया आया कि मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जिसमें मैं अपनी मर्जी से चीजें ऐड कर सकूं। बहुत वो अच्छा। चीजें जो मुझे शायद 20-25 साल बाद आई, मुझे बड़े होकर खुद से एक्सप्लोर करके पता चला, वो बचपन में हम इनकलकेट करें। क्या बात। तो उन सारी, और फिर रिलेक्टेंसी है बहुत ज्यादा इसके अंदर, हमें लोगों को बुलाने के लिए इतनी प्रॉब्लम है क्योंकि लोग तो सो के उठते नहीं है, खवातीन खासतौर पर वो लेजी हो चुकी हैं। जो तो काम करती हैं वो तो बेचारी उठ के चली जाए, जो नहीं काम करती हैं उनकी सुबह ही लेट होती है बस। तो हमें बड़ा मसला होता है एम्पावर करने के लिए। तो हम खवातीन को ना थोड़ा सा खुद से भी करना पड़ेगा। और फिर पता क्या, एक और बड़ा बहाना है, जब खवातीन का काम करने को दिल नहीं करता ना किसी टॉपिक, फिर कहती है हस्बैंड से पूछ के बताओ। लिटरली मुझे पता है खवातीन कितने परसेंट हस्बैंड से पूछती हैं। मेरे घर में माशाल्लाह से बहुत खवातीन है, मेरे आस-पास बड़ी खवातीन है, मैं बड़ों को डायरेक्ट जानती हूँ। जब उन्होंने काम नहीं करना होता ना, उनका अच्छा होता है मेरे हस्बैंड परमिशन नहीं देते, ठीक है, फिर मसले मसाइल एंड ऑल। तो कुछ मसले जो है वो सेल्फ क्रिएटेड है, हम खवातीन पे, हम खुद ही कुछ नहीं करना चाहते, सेल्फ क्योंकि इम्पोज्ड है जी, क्योंकि हमें ना हिलना पड़ेगा। और ब्रेन किस लिए डिजाइन होता है? ब्रेन तो डिजाइन ही इसलिए होता है कि काम नहीं करने देना, ना करना है तो एफर्ट्स लग जाएंगे, ठीक है। ब्रेन तो चाहता ही नहीं हम कोई अच्छा काम करें। तो मेनली जो है हमारा जो रोल है वो थोड़ा डिफाइंड हो जाए ना, कि हम हमारी अपनी क्या पहचान है, तो शायद खवातीन को दिक्कत आ जाए। बहुत अच्छे। तो हमारे क्लब का यही है कि हम लोगों को बता दें कि आप खुद एक इंडिविजुअल है और आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, और उसको जरा कायम रखें। बस इसका मेन पर्पज भी यही है। यानी आप औरतों को हरकत में रखना चाह रही हैं। जी, हम चाहते हैं हम लेजी कि कुछ ना कुछ दे हैव टू डू समथिंग। यस, दे हैव टू डू लॉट, नॉट समथिंग। ओह। यस, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन। मैंने कहा ना, मर्द की तो जान छुट जाएगी पैसे कमा के, लेकिन औरत ने एक जनरेशन रेज करनी है। औरत पे कुछ फर्क वगैरह नहीं है, औरत वह अपना बच्चा, अपने बच्चे की परवरिश है, मेनली तो यही है ना। तो जितना एक्सपोजर होगा, जितनी स्किल्स होंगी, जितनी एजुकेशन होगी, जितना औरत एक्टिवली पार्टिसिपेट करी होगी, जितना उसके बच्चे पे असर आएगा। बस बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जी मैडम, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, सारे पॉइंट्स को आपने डिस्कस कर लिया। इसके बाद भी मैं एंड पे चाहूँगा कि आप कोई पैगाम देना चाहें औरतों के लिए कि किस तरीके से वो हमारे मुआशरे में एक अच्छा और मुफीद शहरी बन सकती हैं, तो उसके लिए पैगाम आप कुछ देना चाहें, मशवरा देना चाहें। मेरा बस यही है, जो मैं पहले भी बीच में बातों में कह चुकी हूँ, लेकिन क्लियर बस यही है कि जल्दी उठें और थोड़ा अपना जो है ना रोल प्ले करें, ठीक है। चाहे आप बाहर काम नहीं करती, तो अगर आपने 3 कामवालियां रखी हुई हैं, माली, मेरी और 3-4 लोग, कपड़े धोने वाले, बर्तन धोने वाले, सफाई वाले, किचन के लिए, सॉर्ट ऑफ ऐसा ही होता है। तो कुछ 50-60-70 या लाख रुपया लगता है सैलरीज पे आपका, आप उसको कम कर दें तो वो भी आपकी इनकम ही हो, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा जो है वो आप अगर कोई काम करें, बेहतरी है, स्किल सीखें, लाज़मी कोई स्किल सीखें, इससे इससे आपका डिप्रेशन भी कम होता है। कोई नई लैंग्वेज सीखने से कम होता है, गार्डनिंग करने से होता है, हमने माली इतने पैसे दे के माली लगाया होता है, अगर हम खुद करें, तो वो कितना आपकी सेहत पे असर करता है। फिर जो घर में आप चीज़ें बनाते हैं, इवन ब्रेड तक बेक कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर कुकिंग बेकिंग क्लासेस भी देते हैं। तो वो सब आप कर लेते हैं, तो उसका क्या क्या ही वो एक अलग से चीज होगी, और एक मेड बनाएगा या एक बाहर बेकरी में बनेगी, उसका हाइजीन लेवल क्या ही होगा। खैर हमारा मेरा तो यही मैसेज है कि अपने आप को जितना हो सकता है एम्पावर करें, अपने आप को जितना हो सकता है एक्टिवेट करें। अगर जितना आप एक्टिव रहेंगे ना, वो आपकी फैमिली को तो करेगा सपोर्ट, आपको खुद से बहुत करेगा। फिर अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल करें, क्योंकि आपकी सेहत की वजह से आपका पूरा घर चलेगा, ठीक है। तो मेरा यही मैसेज है। और अपनी जो आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए क्या लें कि स्किल्स जब आप लेंगी तो उनके अंदर भी जाएगी, तो उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा, वो एक अच्छे सिटीजन होंगे। तो अपने बच्चों के साथ सीख लें, अपने दौर में नहीं सीखा तो निकलें बाहर, आप थोड़ा बहुत काम करें। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला
और औरतों के लिए आपने इतना अच्छा पैगाम दिया आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। थैंक यू मैडम। जी तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम, किसी नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट इमरान ताहिर को प्रोग्राम गपशप से। अल्लाह हाफिज़।